गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछली क्लास में जो चौथी प्रश्नावली चल रही थी सारणिक, ठीक है ना, उसको वहीं पर बंद करते हैं, क्योंकि वो जो पढ़ा रहे हैं वो पार्ट गुणधर्म एवं संक्रियाएं वो आपके जो अभी सिलेबस आया है 40% कटौती करके उसमें नहीं है, ठीक है ना। तो आपको पांचवी प्रश्नावली चालू करते हैं, व्युत्क्रम में आव्यय एवं रेखिक समीकरण, ठीक है ना। उसी तरह का है आपको, जैसे सारणी को प्रसार करते हैं, एक तो प्रसार आना चाहिए, सारणी का मान निकालना, ठीक है। दूसरी चीज़ उसके उपसारणी क्या होते हैं और सेकंडज क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं। अभी उसमें ए इनवर्स की बात करेंगे तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमाइन ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, यह होता है आपका सेकंडज का ट्रांसपोज। जैसे प्रत्येक एलिमेंट का आप क्या निकालोगे, सेकंडज निकालोगे और उसका ट्रांसपोज करोगे, तब क्या मिलेगा आपको, एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा। पांचवी प्रश्नावली में सारे टॉपिक है, केवल क्रेमर नियम नहीं है। क्या नहीं है, क्रेमर नियम नहीं है, क्रेमर नियम को हटा दिया गया और पूरे टॉपिक है, ठीक है ना। तो देखते हैं हम पांचवी प्रश्नावली, व्युत्क्रम में आव्यय एवं रेखिक समीकरण। व्युत्क्रमणीय आव्यय और अव्युत्क्रमणीय आव्यय। व्युत्क्रमणीय आव्यय क्या होता है, नॉन सिंगुलर। व्युत्क्रमणीय आव्यय क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और अव्युत्क्रमणीय आव्यय सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ कि जो सारणिक दी गई है उसका आप डिटरमाइन निकालोगे तो नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए, नॉन सिंगुलर में व्युत्क्रमणीय आव्यय में डिटरमाइन दे रखी है, उसका आपको मान निकालना है तो वो क्या आना चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए। डिटरमाइन ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। और अव्युत्क्रमणीय आव्यय में, अव्युत्क्रमणीय आव्यय में जो आपका डिटरमाइन ऑफ ए है वो क्या आना चाहिए, इक्वल टू जीरो आना चाहिए, ठीक है ना। तो डिटरमाइन ऑफ ए और डिटरमाइन ऑफ ए दोनों में, एक में नॉट इक्वल टू नॉन सिंगुलर में और सिंगुलर में इक्वल टू जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए व्युत्क्रमणीय आव्यय नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय आव्यय नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। क्या होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, जो डिटरमाइन दे रखा है ए नॉट इक्वल टू जीरो, डिटरमाइन का जो प्रसार है वो जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। यदि किसी वर्ग आव्यय एक की सारणिक, यदि किसी वर्ग आव्यय की सारणिक डिटरमाइन ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो हो तो, नॉट इक्वल टू जीरो हो तो आव्यय ए व्युत्क्रमणीय आव्यय कहलाता है। हो तो आव्यय ए व्युत्क्रमणीय आव्यय कहलाता है। समझ में आ गया। यदि किसी वर्ग आव्यय की सारणिक डिटरमाइन ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो हो तो आव्यय ए क्या कहलाता है, आपका व्युत्क्रमणीय आव्यय कहलाता है, ठीक है ना। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं कि एग्जाम्पल दे रखा है आपको, ए इक्वल टू आव्यय 2 4 3 5, 2 4 3 5, तो डिटरमाइन ऑफ ए इक्वल टू 2 4 3 5, तो कितना है 5 9 10 माइनस 12, कितना आ गया माइनस का 2, जो क्या है नॉट इक्वल टू जीरो। डिटरमाइन ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, तो ये क्या बन गया आपका व्युत्क्रमणीय आव्यय, नॉन सिंगुलर आव्यय, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आ गया। अब आता है कौन सा, दूसरे वाला व्युत्क्रमणीय आव्यय। व्युत्क्रमणीय आव्यय तो हो गया अव्युत्क्रमणीय आव्यय। अव्युत्क्रमणीय आव्यय सिंगुलर मैट्रिक्स, और इसमें ये क्या हो जाता है आपका
इक्वल टू 0 और क्या बन गया, ए व्युत्क्रमणीय आवेग कहलाता है। ठीक है, यदि किसी वर्ग आवेग की एक की सारणिक डिटरमाइन ऑफ ए इक्वल टू 0 हो तो आवेग ए अव्युत्क्रमणीय आवेग कहलाता है। क्या कहलाता है, आवेग ए अव्युत्क्रमणीय आवेग मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। इसका एग्जांपल दें, पहला था आपका व्युत्क्रमणीय आवेग, दूसरा आ गया अव्युत्क्रमणीय आवेग। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, क्या है एग्जाम्पल, ए इक्वल टू 1 2 3 6 1 2 3 6, तो डिटरमाइन ऑफ ए इक्वल टू 6 माइनस 6 0, तो आ गया आपका 0। ठीक है ना, तो व्युत्क्रमणीय आवेग और अव्युत्क्रमणीय आवेग समझ में आ गया। व्युत्क्रमणीय आवेग मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और अव्युत्क्रमणीय आवेग सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर में डिटरमाइन ऑफ ए इक्वल टू 0, नॉन सिंगुलर में डिटरमाइन ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये तो हो गया आपका व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय आवेग। अब देखते हैं आगे वर्ग आवेग का सेकंडज आवेग, वर्ग आवेग का सेकंडज आवेग। वर्ग आवेग का सेकंड, वर्ग आवेग का सेकंडज आवेग क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। कोई आवेग है 3 × 3 का ही लेके देख लेते हैं। ठीक है ना, 2 × 2 का आपका वही रहेगा जैसे 3 × 3 का निकालते हैं। तो पहले मैं 2 × 2 क्रम का आवेग बताता हूँ, समझ में आ गई। 2 × 2 के लिए आपको पहले तो सेकंड जाना चाहिए, तो अब देखिए आप कोई ए है और 2 × 2 A11 A12 A21 A22। ठीक है, तो इसका आप डिटरमाइन ऑफ ए निकालोगे तो क्या होगा, A11 A12 A21 A22। तो डिटरमाइन ऑफ ए कैसे निकालोगे, अग्रक विकीर्ण दोबारा देख लो। चौथी प्रश्नावली में मैंने समझा दिया था कि 2 × 2 को डिटरमाइन कैसे निकालते हैं और उसका सेकंड और उपसारणिक क्या होती है। तो देखिए A11 मतलब A11 A22 माइनस A21 A12, इसको मतलब अग्रक विकीर्ण माइनस पश्चात विकीर्ण के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन गुणा करना है। तो यह आ गया डिटरमाइन ऑफ ए। अब आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो उससे पहले आपको क्या आना चाहिए, सेकंड जाना चाहिए। क्या आना चाहिए, सेकंड जाना चाहिए, उपसारणिक आना चाहिए। उपसारणिक के आगे आप प्लस माइनस अल्टरनेटिव क्रम में लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, वो सेकंड हो जाएगा। अब देखिए यह तो A11 मतलब A11 किसको दर्शा रहा हूँ, उपसारणिक को। उपसारणिक A11 मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को दमन करने पर आपका ये एलिमेंट बच गया A22। ठीक है ना, ऐसे क्या करेंगे, A12 निकालेंगे। A12 मतलब दूसरा स्तंभ पहली पंक्ति, तो A21। ठीक है, ऐसे इसका निकाल लेंगे तो ये पंक्ति और ये स्तंभ चला गया तो ये बच गया, और इसका निकालेंगे तो ये गया और ये गया, तो क्या बच गया, A11 बच गया। ऐसे उपसारणिक निकाल लेंगे। और इसका जो आपका सेकंड होता है वो क्या होता है, Fij इक्वल टू -1 की पावर i प्लस j इंटू Aij। i और j क्या है, ये एलिमेंट है, पहले और पंक्ति और स्तंभ। देखो 1 1 i प्लस 1 प्लस 1 1 मतलब -1 की पावर 2, 1 + 1 2 हो गया। तो सम संख्या आती है जब i और j का योग तो क्या आता है, पॉजिटिव आता है, और जब विषम आती है तो -1 की पावर नेगेटिव आती है। तो ये अल्टरनेटिव क्रम में प्लस माइनस
प्लस माइनस फिर माइनस और फिर प्लस। समझ में आ गया ना? तो वो इस पर डिपेंड करता है आपके आई और जे पर कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। ठीक है, अब ए इनवर्स निकालना आपको। ए इनवर्स के लिए क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमाइन ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, जैसे आपने सेकंडज निकाला, सेकंडज एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू सेकंड का ट्रांसपोज। क्या सेकंड का ट्रांसपोज होगा, वो क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा। अब 2 इंटू 2 में क्या होता है कि डायरेक्ट आप ए इनवर्स निकाल सकते हैं। 2 इंटू 2 के में आप डायरेक्ट ए इनवर्स निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकाल सकते हैं देखना, जो आपका एडजॉइंट ऑफ ए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है, वो क्या होता है, सेकंड का ट्रांसपोज होता है। जैसे आपको 2 इंटू 2 की का क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 अपॉन डिटरमाइन ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। यह अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे आप, बता दिया था आपको पूरा प्रोसेस। सेकंड निकालना, उसको ट्रांसपोज करना। अभी आपको डायरेक्ट करना है, डिटरमाइन ऑफ ए तो निकालोगे अग्रक विकर्ण माइनस से पश्चिम विकर्ण के अवयवों का गुणा करके। ठीक है ना, अग्रक विकर्ण माइनस पश्चिम विकर्ण जो आएगा वो 1 अपॉन डिटरमाइन ऑफ ए आ जाएगा। अब ये क्या आएगा, तो इसके लिए क्या करोगे, ए इनवर्स 1 अपॉन डिटरमाइन ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालना, आप इन एलिमेंट्स को, तो जो अग्रक विकर्ण है उसके एलिमेंट्स को तो क्या कर देना, आपको बदल देना। बदल दिया और इनके चिन्ह चेंज कर देना, A21 कर दिया। देखो अग्रक विकर्ण के एलिमेंट्स का तो स्थान परिवर्तन कर दिया, A11 की जगह तो A22 लिख दिया और A22 की जगह A11 लिख दिया। ठीक है ना, और फिर जो आपके पश्चिम विकर्ण है उसके एलिमेंट्स को क्या करना है, विपरीत चिन्ह करना है। ठीक है ना, जो पहले था उसका विपरीत करना है, प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है। तो दोनों प्लस के थे तो मैंने क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया। यह आ गया आपका डायरेक्ट ए इनवर्स। 2 इंटू 2 के लिए लागू होगा, 2 इंटू 2 के लिए लागू होगा। डिटरमाइन ऑफ ए आसानी से निकाल सकते हैं, अग्रक विकर्ण माइनस पश्चिम विकर्ण के एलिमेंट्स का गुणनफल जो आएगा घट करके वो आ जाएगा। और आप जो एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे वो कैसे निकलेगा, अग्रक विकर्ण के एलिमेंट्स का आपको स्थान परिवर्तन करना है और जो पश्चिम विकर्ण है उनके अवयवों को क्या करना है, विपरीत चिन्ह लगाना है। ठीक है, यह हो गया आपका 2 इंटू 2 का। अब देखते हैं 3 इंटू 3 का। कोई आवे है ए और उसके एलिमेंट्स आपके A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, A33। ठीक है, अब इसका सारणिक का मान निकालना आप। तो सबसे पहले डिटरमाइन ऑफ ए कैसे निकालोगे, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यह इसका आपको डिटरमाइन ऑफ ए निकालना है, जो आप आसानी से निकालते हैं। किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार करने पर सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप किसी भी पंक्ति के सापेक्ष प्रसार कर दो या किसी स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर दो और डिटरमाइन ऑफ ए आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब उपसारणिक देखते हैं इसकी। उपसारणिक A11 मतलब इस एलिमेंट का उपसारणिक निकालना। 9 एलिमेंट है तो 9 एलिमेंट्स की 9 उपसारणिक होंगी, जिनको आप लोग उपसारणिक भी बोलते हैं। तो A11 की उपसारणिक क्या हो जाएगी, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को दमन करने पर जो 4 एलिमेंट बचते हैं ना वो आएंगे।
तो A22 A23 A32 A33 आ गया। A12 इस एलिमेंट की भी ऐसे निकालेंगे कि पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ दमन करेंगे, तो ये बचेंगे A21 A23 A31 A33। ठीक है। A13 ये पंक्ति और ये स्तंभ, तो A21 A22 A31 A32। ठीक है। ये तो आ गया आपकी पहली पंक्ति की उपसारणी। दूसरी पंक्ति की उपसारणी की बात करें, इनको हल भी करेंगे भाई। 2 × 2 के आगे 2 × 2 क्या आपको हल करना आती है? अग्रक विकर्ण माइनस पश्चात विकर्ण। ठीक है ना। अग्रक विकर्ण के एलिमेंट्स का गुणनफल माइनस पश्चात विकर्ण के अवयवों का गुणनफल, तो आपको 2 × 2 की हल करना आती है, तब आएगा A11। अब दूसरी पंक्ति निकालेंगे तो A21 का मतलब ये पंक्ति चली गई और ये स्तंभ चला गया, तो क्या बच गया? A12 A13 A32 A33। समझ में आ गया? ये पंक्ति और ये स्तंभ, तो 4 एलिमेंट चले गए। दूसरा आ गया A22 मतलब दूसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति, तो चारों कोने के आगे A11 A13 A31 A33। फिर आएगा A23 का मतलब हुआ ये एलिमेंट, तो तीसरा स्तंभ दूसरी पंक्ति, तो A11 A12 A31 A32। ठीक है। तो दूसरी पंक्ति कंप्लीट हो गई, जिसके उपसारणी का आपको निकालने थे। तीसरी पंक्ति देखिए A31 मतलब ये पंक्ति और ये स्तंभ चला गया, तो A12 A13 A22 A23। ठीक है। A32 मतलब A32 ये गया और ये गया, दूसरा स्तंभ तीसरी पंक्ति A11 A13 A21 A23 ये गया और ये गया, तो A32 आ गया। तो आपके ये 4 एलिमेंट बच गए। अब लास्ट उपसारणी क्या आपकी A33 मतलब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ A11 A12 A21 A22। तो देखिए 9 आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उपसारणी निकाल गए। अब सेकंडज क्या होते हैं? सेकंडज Fij इक्वल टू -1 की पावर I प्लस j Aij, -1 की पावर I प्लस j Aij। अब Aij आपका यहाँ से दे रखा है, Aij मतलब I और j 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 I और j के मान दे रखे हैं, और -1 की पावर I प्लस j। जब I प्लस j का योग सम होगा तो -1 की पावर क्या आएगी आपकी? पॉजिटिव आएगी। बता देता, -1 की घात आप सम लोगे 2 4 6 8 आएगी, 2 4 6 आएगी, तो क्या होगा आपका? पॉजिटिव आएगा। उपसारणी का मान क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो सम आएगी, देखो -1, इसका मतलब क्या हुआ? -1 × -1, तो माइनस माइनस प्लस 1 × 1 1 आ गया। ठीक है। और जब भी सम आएगी तो क्या आएगी? आपकी नेगेटिव आएगी। ठीक है। तो अभी आप जो उपसारणिक दे रखे हैं उनके आगे अल्टरनेटिव क्रम में प्लस माइनस आ जाएगा, अल्टरनेटिव क्रम में प्लस माइनस आ जाएगा। तो देखिए इसके आगे तो मैं क्या लगा देता हूँ, ये तो उपसारणिक आ गई। अब सेकंडज, सेकंड के लिए जो आपका F11 होगा वो यही रहेगा, क्योंकि I प्लस j 2 आ रहा है, सम आ रहा है, तो जो मान आएगा वही होगा। इसमें I प्लस j का मान क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, मतलब -1 2
माइनस लग जाएगा इसके आगे। इसके आगे क्या आएगा, 4 आ रहा है तो क्या आएगा F13 जो मान आएगा वही आएगा। इसमें क्या आएगा, 3 आ रहा है तो F21 नेगेटिव आएगा। इसका मान जो आएगा उसके आगे नेगेटिव लगाना है। इसके आगे 4 आ रहा है तो F22, ये माइनस का F23 और ये प्लस का F31 और ये माइनस का F32 और ये प्लस का F33। 3 3 6 रहा है, 3 3 6 रहा है तो -1 की पावर 6 पॉजिटिव आएगी, ठीक है ना। तो तभी तो बोलते हैं कि जो 3 × 3 की होती है उसमें जो चिन्ह आते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेटिव क्रम में आते हैं। और वो आने का कारण है आपकी -1 की पावर सम और -1 की पावर दोनों का योग i + j का विषम, ठीक है ना। जब सम होता है तो पॉजिटिव आता है और विषम होता है तो नेगेटिव आता है। तो मैंने बता दिया आपको F11 F12। अब यह आ गया आपका सेकंड आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 F33, ठीक है। सेकंड का ट्रांसपोज परिवर्त मैट्रिक्स, क्या करना है आपको, सेकंड का परिवर्त मैट्रिक्स निकालना है तो क्या आ जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। अभी इसका परिवर्त निकालेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, बदल दो इसको, F11 F12 F13 F21 F22 F23 F31 F32 F33, ठीक है। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। सेकंड का ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है। समझ में आ गया। यह आता है जिसको वो आसानी से हल कर सकता है। अब आपको डिटरमाइन ऑफ ए निकालना है, ठीक है ना। उसके लिए क्या आएगा, पहला एलिमेंट A11 और इसकी उपसारणिक A22 A23 A32 A33, फिर प्लस या सेकंडज करो आप या तो आपको प्लस माइनस की F या ए रहने दो तो या माइनस आ जाएगा, माइनस A12 इसकी उपसारणिक आपकी आएगी A21 A23 A31 A33 और प्लस A13 में क्या आ जाएगा आपका A21 A22 A31 A32, ठीक है। इनका क्या करना है, इसकी उपसारणिक लिख करके हल करना है, ठीक है। और जो मान आएगा वो मैंने लगा दिया ये प्लस माइनस अल्टरनेटिव क्रम में, ठीक है। अगर सेकंड लिखता तो आप डायरेक्ट निकालते, ठीक है। ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्या करना आपको, सेकंड आ गया तो उसके बाद में क्या करना, आवेग का व्युत्क्रम करना। व्युत्क्रम ने आवेग क्या, आवेग का व्युत्क्रम कैसे ज्ञात करते हैं। यदि एक किसी भी क्रम का एक वर्ग आवेग है, आवेग का व्युत्क्रम, यदि एक किसी भी क्रम का, यदि एक किसी भी क्रम का एक वर्ग आवेग है, एक वर्ग आवेग है, किसी भी क्रम का एक वर्ग आवेग तथा बी भी उसी क्रम का एक अन्य वर्ग आवेग है तथा
तथा बी भी उसी क्रम का एक अन्य वर्ग अवयव है। बी भी उसी क्रम का एक अन्य वर्ग अवयव इस प्रकार हो कि अन्य वर्ग अवयव इस प्रकार हो कि ए बी बराबर आई बराबर बी ए, जहाँ आई इसी क्रम का इकाई अवयव है, जहाँ आई इसी क्रम का इकाई अवयव है। जैसे आपका ए और बी है उसी क्रम का क्या है, इकाई अवयव। तो अवयव बी अवयव ए का व्युत्क्रम अवयव कहलाता है। अवयव बी अवयव ए का व्युत्क्रम अवयव कहलाता है तथा इसे ए इन्वर्स से व्यक्त करते हैं। अतः बी बराबर ए इन्वर्स बराबर दिस इम्प्लाइज ए इन्वर्स बराबर आई बराबर ए इन्वर्स ए। क्या है, ए इन्वर्स बराबर आई बराबर ए इन्वर्स ए। सममित संबंध ए बी बराबर बी ए से स्पष्ट है। मित संबंध ए बी बराबर बी ए से स्पष्ट है कि ए बराबर ए बी बराबर ए इन्वर्स, दिस इम्प्लाइज ए इन्वर्स बराबर आई और ए इन्वर्स इनटू ए, इसके बराबर क्या होता है आई, कि अवयव ए को भी बी का व्युत्क्रम अवयव कह सकते हैं। अवयव ए को भी बी का व्युत्क्रम अवयव कह सकते हैं। क्या, बी को भी ए का व्युत्क्रम अवयव कह सकते हैं। अर्थात यदि दो अवयव ए तथा बी इस प्रकार हो कि अर्थात यदि दो अवयव ए तथा बी इस प्रकार हो कि ए बी बराबर आई बराबर बी ए। समझ में आ गया, ए बी बराबर आई बराबर बी ए। तो अवयव ए तथा बी परस्पर व्युत्क्रम कहलाते हैं। तो अवयव ए तथा बी परस्पर व्युत्क्रम कहलाते हैं। ठीक है, यह आप क्या है, अवयव का व्युत्क्रम। यदि ए किसी भी क्रम का एक वर्ग अवयव, 2 × 2 का हो सकता है, 3 × 3 का वर्ग अवयव होना चाहिए, तथा बी भी उसी क्रम का एक अन्य वर्ग अवयव इस प्रकार है कि ए बी बराबर आई इकाई मैट्रिक्स बराबर बी ए, जहाँ आई इसी क्रम का इकाई मैट्रिक्स है। तो अवयव बी अवयव ए का व्युत्क्रम अवयव कहलाता है तथा इसे ए इन्वर्स से व्यक्त करते हैं। अतः बी बराबर ए इन्वर्स, दिस इम्प्लाइज ए इन्वर्स बराबर आई इक्वल टू ए इन्वर्स
ए। सम्मित संबंध है ए बी बराबर बी ए से स्पष्ट है। आवे ए को भी बी का व्युत्क्रम आवे कह सकते हैं। अर्थात यदि दो आवे ए तथा बी इस प्रकार हो कि ए बी बराबर आई बराबर बी ए, तो आवे ए तथा बी परस्पर व्युत्क्रम आवे कहलाते हैं। ए बी का व्युत्क्रम और ए बी का व्युत्क्रम और बी ए का व्युत्क्रम। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, इसके गुणधर्म या प्रमेय दे रखे हैं, उनकी स्टेटमेंट देखेंगे। ठीक है, और आपको जो ए इनवर्स निकालने का तरीका बताया वो आपको उपसारणी को सेकंड से प्राप्त होता है, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, जो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।